ठीक है, आगे चले हम लोग। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस और क्वेश्चंस किए थे फिज़िक्स मोशन चैप्टर में। आज हम उसके आगे करते हैं। कुछ सवाल है न्यूमेरिकल्स, वो करा देता हूँ जो एक्सरसाइज में सॉल्व में दे रखा है। फिर उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द स्पीड ऑफ अ कार attain in 5 minutes is 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, what is its acceleration? What is its acceleration and how much distance travel? How much distance travel during this period? इतने पीरियड में कितना डिस्टेंस गया। ठीक है, इनिशियली द कार वाज इन रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी इज, इसको मेंशन करता है, इनिशियली the car was in rest। आगे चले तो ये बताया गया क्वेश्चन के हिसाब से कि एक कार है, उसके स्पीड जो है ना 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 5 मिनट के बाद। इनिशियली उसका स्पीड जो है ना 0 था, तो बताना कि उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ और इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, करके देखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो दे रखा v माइनस यू अपॉन टी दे रखा है। ठीक, यहाँ पे जो वेलोसिटी अटेन करता वो तो है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, रेस्ट में था वो। और टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स है ये। मिनट्स को अगर सेकंड में करना चाहेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 18 4 और ये 20/300 ऐसा हो गया। ये 0 कर लिया 1/15, तो ये 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, इतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इतने ही टाइम में 5 मिनट में कितना डिस्टेंस गया वो निकालना है। तो डिस्टेंस के दो फॉर्मूले, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2s, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा हम लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो मैं इसको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at से कर दे रहे हैं, डिस्टेंस निकाल दे रहे हैं। क्या दे रखा है ये डिस्टेंस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। टाइम कितना लिया है और t से मल्टीप्लाई करते 0 ही हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन आया है 1/15 एक्सेलरेशन आया है और टाइम कितना है 5 मिनट को सेकंड करके इसका स्क्वायर कर दिया। 5 मिनट था उसका सेकंड कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, कितना गया 1/30, इसको मल्टीप्लाई करके और ये आ जाएगा हमारा
कितना ये 300 का 9, ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर कर लेंगे तो 10 तो इसे काट लो, 3 से इसे काट लो तो क्या हो गया 3000 मीटर आ गया। ये 3000 मीटर हो गया। इसे चाहे तो 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो इतने टाइम में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। एक्सेलरेशन इतना है। कितनी बात समझ में आई? एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका है। अगला एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं लिखता हूँ इसी पे बोर्ड पे ही, इसे मैं मिटा दूँ। लिख लिए इसे। क्या दे रखा है यहाँ पे, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को। द वेलोसिटी ऑफ अ कार changes from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in just 5 seconds। ठीक है, just 5 seconds। What is its acceleration? इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एंड हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल। इन दिस पीरियड, इतना टाइम में कितना डिस्टेंस गया। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा? सॉल्यूशन करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी हो गया। देखो इसका स्पीड जो है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कार की जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर से चेंज होके 36 हो गया जस्ट 5 सेकेंड्स में। तो कितना एक्सेलरेशन था, कितना डिस्टेंस गया था इस टाइम में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर था, उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। टाइम है 5 सेकंड का। कितनी बात समझ में आई? 5/18 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 10 माइनस 5 अपॉन 5, 5 माइनस 5 अपॉन 5, ये 1 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? खुद से भी करोगे तो मैं दूंगा तो करोगे। ओके, तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा। अब हमें बोला डिस्टेंस कितना जाएगा, तो दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं थर्ड वाला करता, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हम सेकेंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, ये 5 to the 10। देखो ये 10 है, 10 का स्क्वायर, वो है 5 का स्क्वायर, 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना आया है 1, डिस्टेंस ट्रैवल ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी यहाँ से ले लिया है, अलग अलग ना करके हमने इसी में से ले लिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करा कर। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा 2s। 100 में से 25 माइनस किया 75, 75 को 2 से डिवाइड कर देते ही s आ जाएगा 37.5 मीटर। s इज इक्वल टू 37.5 मीटर। देखो समझो, और कोई स्टेप समझ में ना आ रहा है तो पूछो, मगर इन सवालों को ज़रूर देखना है, क्वेश्चन को भी देखना है और आंसर को भी समझना है।
क्योंकि ये वो सवाल है जो बुक के हैं और एनसीईआरटी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट कर लो। क्या दे रखा है ये? A car is moving with an acceleration of 6 meter per second square, and a brake is applied the car stopped in just 2 seconds. How much distance it covers before coming to rest? ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक कार है जिसका एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। एक कार है जो रन कर रहा है, ऑलरेडी रनिंग या 24 है। आगे चलते हैं। क्या बताया कि एक कार है, उसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वो रन कर रहा है। एक ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगाने के बाद जस्ट 2 सेकेंड में वो कार रुक जाता है। लेकिन रुकते रुकते भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। वो कितना डिस्टेंस कवर किया है? ठीक है, तो ये हमें करना है, करके दिखाते हैं इसको। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, टाइम कितना लगता है स्टॉप होने में? 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0, क्योंकि वो स्टॉप हो जाता है। ठीक, इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो v = u + at से ले लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। इनिशियल हमें निकालना है। एक्सेलरेशन दे रखा हमारा 6 और टाइम दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा u = -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस इसलिए आ रहा है कि ब्रेक लगा रहे हैं ना हम लोग, तो ब्रेक या तो हमें एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले, ब्रेक लगाने की वजह से रिटार्डेशन होता है, तो या तो हम इसको माइनस ले या यहाँ माइनस आएगा। कहीं ना एक जगह माइनस तो लेना पड़ेगा। ब्रेक लगा रहे हैं ना, एक होता है एक्सेलरेट होकर आगे की तरफ स्पीड बढ़ता है, ब्रेक लगता है तो स्पीड घटते जाता है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को या तो यहाँ माइनस कर ले तो यहाँ प्लस आएगा, या फिर यहाँ प्लस, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे माइनस कर लिया तो ये -6 लेंगे और ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है जिससे ये चल रहा है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और 2 सेकेंड में जाकर रुक जाता है, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है? तो डिस्टेंस ट्रैवल का हम लोग ये s = ut + ½ at² कर सकते हैं। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर है। टाइम कितना? 2 सेकेंड, 1/2। और ये एक्सेलरेशन -6 ले लेते हैं क्योंकि ये ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और t जो है ना 2 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। कितनी बात सुन भाई? तो ये हो जाएगा 24 आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा 1/2 × 6 × 4। 2 से काट दो तो 24 - 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आया? एक ब्रेक के लिए माइनस लगा रहे हैं। ब्रेक जब लगाते हैं तो माइनस में रिटार्डेशन होता है। अब क्या बता, ये एक यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन किया है
ये बताते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कीप डिस्टेंस, एक कार भी जैसे ट्रक जाते हैं तो लिखे पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तुम्हारा मुंह, ठीक है, उसके पीछे भी लिखा कीप डिस्टेंस भी लिखा रहता है, यानी थोड़े से दूरी बना के रखे। जैसे अचानक से कभी किसी वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा तो 2 सेकंड का टाइम देखना ना, 2 सेकंड का टाइम कितना कम टाइम है। ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड में भी उसको 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। अगर बहुत करीब करीब जाएंगे और सडनली कभी रुकना पड़ा तो गाड़ी टक्कर हो जाएगी। थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो टाइम मिल जाएगा, गाड़ी को उतना जगह मिलेगा कि वो ब्रेक लगाने के बाद भी सेविंग वो रहे, स्टॉप करे, वरना फिर पीछे से टक्कर लगेगा। तो इसीलिए लिखा होता है कीप डिस्टेंस, मतलब समझ में आया, कीप डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। कभी सडनली ब्रेक लगाना पड़ जाए तो एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी में टूटे फूटे नहीं। आगे चले, ये कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक के हिसाब से दिए थे मैंने करा भी दिया और बता भी दिया और ये कह भी दिया। याद कर लेना क्या चीज़, आंसर तक याद करना। जैसे मैं क्वेश्चन याद करके बड़े लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट लिटरेचर नहीं लिखा, मगर जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया। आगे दे रखा सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा। आगे दे रखा सर्कुलर मोशन, एक टॉपिक है, मैं पढ़ाता हूँ इसको। सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में जब भी कभी कोई बॉडी सर्किल में मूव करता है तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली सर्किल में मूव कर रही है। जैसे हम लोग कहते हैं जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्किल में घूम रही हैं, ठीक है। आगे चले, एक ईंटे को बांध लिया हमने रोप से, ये ईंट है और ईंट को बांध के हम लोग ऐसे पत्थर बांध दिया और फिर ऐसे घुमा रहे, ऐसे 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 घुमा रहे, ठीक है ना। तो पत्थर ऐसे ऐसे सर्किल में घूमने लगा, ठीक। कितनी बात सुन में, ये मान लो पत्थर है जो घूम रहा है, कितनी बात सुन में। तो हम यहाँ पे जो है देखोगे फील करते हैं हम लोग कि एक हम लोग हाथ से जो ना उस पर एक फोर्स लगाते हैं, इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके कोर्स में नहीं है, बता दे रहा हूँ नाम, सेंट्रीपिटल दे रखा है। ओ माय गॉड, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशन में दे रखा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के बराबर एक अगर खाली इधर फोर्स लगा तो बॉडी तो अंदर की तरफ चलाएगा, लेकिन बॉडी अंदर नहीं आता। तो बताते हैं कि एक फिक्सिशियस फोर्स लगता है, वो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों बराबर होते हैं और उस फोर्स के से ये पूरा सर्किल में मूव करते हैं, ठीक है। एक बार सर्किल में जब कवर घूमेगा कोई भी मूविंग बॉडी, पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लो यहाँ से चला, यहीं लौट के वापस आ गया, तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 2 पाई r, पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। ये तो हमारा सेंटर हो गया। इसकी कितने, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितना है, इस बॉडी का जो सर्किल में मूव कर इसका वेलोसिटी कितना है, तो टाइम पीरियड बताएंगे कितने टाइम में एक बार ये कंप्लीट सर्किल मूव करता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम लोग t से लेते हैं, t से लेते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड। ये हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फिर टाइम पीरियड निकालना, t निकालना है तो 2 पाई r अपॉन t, ठीक। कितनी बात सुन में, ओह 2 पाई r अपॉन v, वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा। ये तो हमारा डिस्टेंस हुआ। अगर एक बार ये रिवॉल्व करता, जहाँ से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका 0 हो जाता है। कितनी बात सुन में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क तो पता ही है, ठीक है। डिस्टेंस होता है पाथ ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी, टोटल पाथ ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी है तो टोटल कितना डिस्टेंस जाता है। डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ उसका मोशन, उसमें कितना डिस्टेंस था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे वापस ख़त्म हुआ, तो इनिशियल फाइनल के बीच में कोई भी डिस्टेंस बचा नहीं, तो ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कितनी बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब यह है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, एक निकालते हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला देता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये वेलोसिटी होता है। और एक होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। कितनी बात समझ आई? तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कितनी बात में? आगे एक टॉपिक मैं बताता हूँ इसी जगह से, फिर 2-3 न्यूमेरिकल कराता हूँ। मिटा दे इसे।